शुभ प्रभात। मैं हिंदी का विषय अध्यापक और कक्षा 10 के अंतर्गत आज हम हिंदी के दूसरे पाठ का यहाँ पर अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा जो दूसरा पाठ है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में तुलसीदास एक महनीय हस्ताक्षर रहे हैं। भक्ति काल की यदि बात करें तो भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास अपने आप में एक अग्रणी रहे हैं और इनका नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रचनाकार के द्वारा रचित जो रचना होती है उस पर तात्कालिक सामाजिक पृष्ठभूमि, तात्कालिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी स्पष्ट असर परिलक्षित होता है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था और 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा भी मानते हैं और इनके बचपन के दिन बहुत ही संघर्षपूर्ण थे। इनको बड़ा अपशकुनी माना जाता था, इसीलिए इनको बचपन में मार देने का प्रयास भी किया गया, ऐसा सुना जाता है, ऐसी किंवदंती है। किंतु इन सभी चीज़ों से इतर अपनी एक अलग छाप बनाते हुए तुलसीदास जी न केवल हिंदी साहित्य में अपना नाम बनाया बल्कि राम भक्ति धारा के ऐसे कवि के रूप में, ऐसे रचयिता के रूप में, भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए कि जो आज तक 21वीं शताब्दी में भी न केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा है बल्कि हिंदी साहित्य का एक अप्रतिम साहित्य भंडार में भी इन्होंने अपनी उज्जवल और प्रांजल रचनाओं से योगदान दिया। इनको अनेक उपनामों से जाना जाता है। इनको मानवतावादी कवि कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको एशिया का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। कवि शिरोमणि, हिंदी का जाति कवि, लोकमानस का हंस आदि अनेक नाम इनको दिए जाते हैं। और एक उपनाम जो इनके साथ अक्सर जोड़ा जाता है वो है गोस्वामी। गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता है। तो गोस्वामी शब्द का जो अर्थ है वो होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला, और इसलिए इनको गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई थी क्योंकि ये अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए जाने जाते थे। तो इसके अलावा इनकी जो सुप्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस है, जो इन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी। और इसके अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं जो हैं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। तो इससे ज्ञात होता है कि तात्कालिक जो साहित्य सृजन की सबसे प्रख्यात भाषाएं थी उन दोनों का ज्ञान इनको था। इसके अतिरिक्त संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। तो वर्तमान में यहाँ पर जो पाठ सम्मिलित किया गया है ये आपका रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 7 कांडों में विभक्त किया गया है रामचरितमानस को, और इसमें के बाल कांड में से इसको लिया गया है जब प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वशिष्ठ के साथ जब राम और लक्ष्मण दोनों सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां शिव का धनुष तोड़ते हैं, तो उसके बाद का पूरा एक घटनाक्रम है जहां परशुराम का आगमन होता है और उसके बाद उनके मध्य जो वार्तालाप होता है वो यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो उसको हम देखते हैं। इस पूरे के पूरे रचना में चौपाई, सोरठा, गीतिका, हर गीतिका आदि छंदों का प्रयोग तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी पंक्तियां देखते हैं यहाँ पर, फिर उसका भावार्थ देखेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिन किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सूर्य पुमोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जइहे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई,
कबहु न असी रिस कीन्हि गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई वो कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो ये प्रसंग यहाँ पर दिया गया है कि शिव धनुष वहाँ पर रखा गया है। सीता विवाह में राम पहुँचते हैं और जैसे ही वो शिव धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं तो धनुष टूट जाता है और उसके बाद वहाँ परशुराम का आगमन होता है और वो अत्यंत क्रोधित अवस्था में वहाँ पहुँचते हैं और सभा में उनके क्रोध को देखकर सब भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि अपने क्रोध के लिए वो जाने जाते हैं। और जैसे ही उनको क्रोधी अवस्था में देखते हैं, जो अन्य राजा सब भयभीत होने लग जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, वो बाहर आ जाए। तो उनके क्रोध को देखकर उनको शांत कराने का प्रयास करते हुए राम यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। तो नाथ यहाँ पर प्रयोग किया गया है परशुराम के लिए। तो वो कह रहे हैं, शंभु धनु का अर्थ है, यहाँ शब्दों के भी अर्थ आपको बताते रहेंगे साथ में। शंभु धनु का अर्थ है शिव का धनुष, भंज निहारा का तात्पर्य है तोड़ने वाला। होई मतलब होगा, केऊ कोई, एक दास तुम्हारा यानी कि कोई आपका सेवक। तो वो कह रहे हैं कि हे नाथ, हे गुरुवर, शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, क्योंकि यह शिव के धनुष को उठाना और तोड़ना प्रत्येक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसको उठाने का सामर्थ्य कोई आपका परम भक्त या शिव का परम भक्त ही कर सकता है। आयेसु काह कही किन मोही, आयेसु यानी कि आज्ञा है ना, काह मतलब क्यों या काहे, कही कहते हो, किन क्यों नहीं, माही मुझसे। वो कह रहे हैं, राम कहते हैं कि आपकी जो भी आज्ञा है, आयेसु काह कही न किन मोही, आपकी जो भी आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते हो। आप सभा में बैठे हुए अन्य लोगों पर क्रोध न करें, आपकी जो कोई भी आज्ञा है आप मुझसे कहें। सुन रिसाई बोले मुन को ही, और यह सुनकर, रिसाई यानी कि क्रोध करना और कोही मतलब क्रोध, तो यह सुनकर मुनि यानी कि परशुराम क्रोध की अवस्था में आ गए, वे और अधिक क्रोधित अवस्था में आ गए और बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु मतलब सेवक, सेवा करने वाला। सो जो मतलब तो वह है, जो करे मतलब करे, सेवकाई मतलब सेवा करना। वो कह रहे हैं कि सेवक तो वह है जो व्यक्ति किसी अपने स्वामी की या कोई दूसरे व्यक्ति की सेवा करता हो, न कि अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी यानी कि शत्रुता, करी मतलब करके, लड़ाई यानी कि न कि उसके उलट लड़ाई के लिए उत्तेजित करे या लड़ने के लिए तत्पर हो। कौन कह रहा है? परशुराम कह रहे हैं राम से कि सेवक तो वो है जो अपने स्वामी की या दूसरे व्यक्ति की सेवा करे, उलट इसके अरिकरनी लड़ाई के लिए दूसरे को उत्तेजित करे। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने भी, जेहि मतलब जिसने भी ये शिव धनु तोड़ा, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसूरि पुमोरा। सहस बाहु राक्षस का नाम है यहाँ पर। सम मतलब उसके समान, सो का मतलब वो, रिपु मतलब शत्रु, मोरा यानी मेरा। सहस्त्र बाहु के समान वो भी मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो मतलब इसलिए, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, इसलिए वह इस समाज से यानी कि किस समाज से, वहाँ बैठे हुए लोगों से अलग हो जाए। बिहाई मतलब इनको छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, इन सब सभाजनों से अलग खड़ा हो जाए। ना तो मारे जइहे सब राजा, नहीं तो जइहे का मतलब जाएंगे, यानी कि नहीं तो मेरे क्रोध में सभी के सभी राजन जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी मनुष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे के सारे मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनी मतलब सुनकर, मुनि वचन मुनि के वचन,
उनकी बातें लखन लक्ष्मण मुस्काने मुस्कुराए। अब यहाँ पर लक्ष्मण बीच में आ जाते हैं और वो व्यंग के रूप में अपनी बात कहते हैं। तो मुनि यानी कि परशुराम की बात को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, बोले परशु धरहि अवमाने, और बोलते हैं परशु धरहि यानी कि परशुराम को कहा गया है यहाँ पर फरसा धारण करने वाले के कारण, अवमाने उनका अपमान करते हुए, है ना, उनकी अवहेलना करते हुए बोलते हैं, बहु धनुहि तोरी लरिकाई। बहु मतलब बहुत सारे, धनुहि मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़ना, लरिकाई मतलब बचपन में, कि हे मुनिवर हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हैं। कबहु न असि ऋषि कीन्हि गोसाई, और इस प्रकार, कबहु मतलब कभी भी, असी ऐसा, ऋष मतलब क्रोध, कीनी मतलब किया, गोसाई का मतलब होता है स्वामी महाराज। वो कह रहे हैं कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए, लेकिन कभी भी हमारे राजा ने या हमारे जो ज्येष्ठ हैं उन्होंने हम पर ऐसे धनुषों को तोड़ने के लिए कभी इस प्रकार से क्रोध नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। सिर्फ इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यही मतलब इसी, धनु मतलब धनुष, पर ममता यानी कि प्रेम, के ही मतलब क्यों, हेतु मतलब है। तो वो कह रहे हैं कि इस धनुष से आपका इतना विशेष आकर्षण क्यों है, इतना प्रेम क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। और यह सुनते ही भृगुकुल केतु यहाँ पर प्रयोग किया गया है परशुराम के लिए, क्योंकि वो भृगुकुल वंश में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उनके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह सुनते ही भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और तीव्र क्रोध की अवस्था में बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कि हे नृप बालक, राजा के पुत्र, तू काल के बस में होकर बोल रहा है, तो अपनी जिह्वा को संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो वो कहते हैं कि धनु ही मतलब बालक, तूने जो बचपन में धनुष तोड़े हैं, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, जो बचपन में तूने धनुष तोड़े हैं, सम मतलब उनके समान, त्रिपुरारी धनुष शिव का धनुष, त्रिपुरारी यहाँ पर शिव के लिए प्रयोग किया गया है। तू उनकी तुलना शिव के धनुष से कर रहा है। विदित सकल यानी कि जिसके बारे में इस समस्त संसार को ज्ञात है, यानी कि जिसकी महिमा, जिसके गुणों का बखान ये समस्त संसार करता है, तो उस धनुष की तुलना अपने बचपन में खेले हुए धनुषों से कर रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हे बालक, तो काल के वश में आकर अपनी मृत्यु को ललकार रहा है। तो यह पूरा का पूरा इसका भावार्थ है। तो इतना समझ में आ गया। बाकी अगले भाग का हम अगली वीडियो में इसका भावार्थ बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।